दोस्तों, ये जो प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न आपके मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर जो फर्स्ट का घा वाला देखिए फ्रेंड्स, द्विवेदी युगीन कविता के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये आपका फर्स्ट का आपका घा नंबर पे आप देखिए फ्रेंड्स। तो आइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं कि कैसे लिखना है। ये दोस्तों आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा कि द्विवेदी युगीन कविताओं की प्रमुख विशेषताएं, और फिर इसके बाद आप इस तरीके से लिखिएगा कि द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता देशभक्ति, हेडिंग डालेंगे आप। फिर उसके बाद आप इस हेडिंग में लिखेंगे, द्विवेदी युग में देशभक्ति को व्यापक आधार मिला। इस काल में देशभक्ति विषयक लघु एवं दीर्घ कविताएं लिखी गई। आप सेकंड हेडिंग डालेंगे। सेकंड हेडिंग ये रहेगी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है, अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध। इसमें आप लिखेंगे, इस काल की कविताओं में सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर तीखे प्रहार किए गए। थर्ड आप हेडिंग लिखेंगे, वर्णन प्रधान कविताएं। इसमें आप लिखेंगे, वर्णन प्रधानता द्विवेदी युग की कविताओं की विशेषता है। फोर्थ आप लिखेंगे, मानव प्रेम। इसमें आप लिखेंगे, द्विवेदी युगीन कविताओं में मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना विशेष रूप से मिलती है। फिफ्थ हेडिंग में आप लिखेंगे, प्रकृति चित्रण। इसमें आप लिखेंगे, इस युग के कवियों ने प्रकृति के अत्यंत रमणीय चित्र खींचे हैं। प्रकृति का स्वतंत्र रूप में मनोहारी चित्रण मिलता है। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखेंगे, खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप। इसमें आप लिखेंगे, खड़ी बोली में काव्य रचना द्विवेदी युग की सबसे महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली हिंदी को सरल, सुबोध तथा व्याकरण सम्मत परिनिष्ठित स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे, प्रकृति चित्रण। इसमें आप लिखेंगे, इस युग के कवियों ने प्रकृति के मनोरम चित्र खींचे। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे, देश प्रेम की भावना। इसमें आप लिखेंगे, इस समय भारत परतंत्रता की बेड़ियों में बंधा हुआ था, अतः इस युग के कवियों ने देश प्रेम युक्त कविताओं की रचना की। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे, खड़ी बोली का प्रयोग। कवियों ने ब्रज भाषा को छोड़कर इस युग में खड़ी बोली का प्रयोग से काल्य रचना को अलंकृत किया। तो दोस्तों, ये आपके इस प्रश्न का उत्तर है।